किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अगर आपको किसी स्मॉल रेजिस्टेंस की ज़रूरत है तो उसको हम रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है इसको यूज़ करना, लेकिन इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग जान लेते हैं कि देखिए ये जो जिस मटेरियल से बना हुआ है ये मैंगनीन कॉइल से बना हुआ है। ठीक है, और इसमें जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं जो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये 0.1, 0.2, अगेन 0.2, 0.5, 1 एंड फिर यहाँ 2 ओम, 5 ओम एंड 10 ओम। उसके बाद ये इनफाइनाइट जो लिखा हुआ है, तो बेसिकली ये इनफाइनाइट वैल्यू का या इनफाइनाइट ओम का एक रेजिस्टेंस है। थियोरेटिकली हम इसे इनफाइनाइट कहते हैं, बट प्रैक्टिकली वो एक बहुत लार्ज रेजिस्टेंस है एज़ कम्पेयर टू ऑल रेजिस्टेंस विच आर प्रेजेंट इन योर सर्किट। तो यहाँ जैसे एक वैल्यू लास्ट 10 दे रखी है आपको, 10 ओम, तो उसके कंपैरिजन में ये कुछ सेवरल मेगा ओम का भी हो सकता है, तो इसके लिए फिर थियोरेटिकली हम इसे इनफाइनाइट कहेंगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ये जो कीज़ आप देख रहे हैं, ठीक है, तो इसको पहले तो ये टाइट होना चाहिए। जब ये बिल्कुल टाइट होंगी तब आप ये कहेंगे कि जो आपके दोनों टर्मिनल हैं, ये आपके दो टर्मिनल हैं, इनके बीच में रेजिस्टेंस वैल्यू इंट्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से ये की निकाल देते हैं तो यानी कि आपके इन दोनों टर्मिनल के बीच में एक 0.1 ओम का रेजिस्टेंस जो है वो आपका इंट्रोड्यूस हो चुका है। और अगर आप इसको वापस यहाँ लगा देंगे तो वापस वो 0 ओम हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इस तरह से दो निकाल देंगे, सपोज आपने 0.1 और ये 0.2, तो ये टोटल 0.3 ओम का रेजिस्टेंस इसमें इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो इसको आप फ्रैक्शन में देखेंगे तो आप 0.1 इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, आप इसको वापस रख देंगे तो 0.2, हटा लेंगे तो 0.3, और इसको लगाएंगे और इसको निकालेंगे तो ये 0.4, फिर हटा लेंगे तो 0.5। ठीक है, इन दोनों को हटा के आप इसको निकालेंगे तो ये 0.6, अगेन इसको लगाएंगे, ये आपका 0.7 है। ठीक है, इसी तरीके से ये 0.8 हो गया, फिर ये इसको वापस लगा देंगे, ये 0.9 हो गया, और ये 1 ओम हो गया। ठीक है, या 1 ओम के लिए आप केवल एक वैल्यू, एक ही की निकालेंगे तो 1 ओम आपका ऐसे भी हो सकता है, खाली इसको निकालने से भी 1 ओम हो सकता है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। और उसके अलावा फिर यहाँ से 1.1 आपको करना है सपोज़, तो आपका ये 1 ओम यहाँ से जो कि आपने निकाली हुई है, अगर आप इसको हटाएंगे तो 1.1, तो आप इसको फ्रैक्शन में इंक्रीज़ कर सकते हैं, और ये 1.1 से लेके 2.1 तक भी जा सकते हैं आप। जब इनको निकाल लेंगे तो 3.1, 3.2 की सारी सीरीज़ यहाँ से कवर हो जाएगी, 4 की भी सीरीज़ कवर कर सकते हैं, 4.1, 4.2। ठीक है, ऐसे 4.1, 4.2, ये 4.2 है, तो ये आप इससे कोई भी डिज़ायर्ड वैल्यू जो डेसिबल के 1 प्लेस तक है वो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अप टू, नॉट ओनली अप टू 10। तो आप इसको देखें 10, यहाँ 5, 15, और ये 4, 19, और एक ये 20। ठीक है, तो 20 ओम तो यहाँ तक हो गया। अगर आप इन सबको निकाल लेंगे तो ये आपने 20 ओम इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया है इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में। और उसके बाद फिर 20.1 आपको करना है तो आप ऐसे करेंगे। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि आपके सर्किट में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस आ जाए, ठीक है, जैसे उसको आपको एक तरह से सर्किट को ब्रेक करना है, जहाँ पर ये रेजिस्टेंस इन्वॉल्व था वहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करना चाहिए सर्किट में, तो आप सीधे ये वाली की निकाल देंगे, तो वो इतना हाई रेजिस्टेंस है कि फिर सर्किट में वहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तो यूज़ हुआ आपका इस रेजिस्टेंस बॉक्स का। इसको फ़िलहाल हम डिजिटल मल्टीमीटर से देख लेते हैं कि ये हमारा सही वैल्यू दे भी रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये कीज़ हैं, आप देख रहे हैं कि ये जिस भी मटेरियल की हैं, ब्रास वगैरह की भी हो सकती हैं, तो कई बार इसमें इंसुलेटिंग लेयर बन जाती है, तो जिसकी वजह से हम इसे टाइट करते रहते हैं, लगता है कि टाइट हो गया और या ज़्यादा पावर लगाना पड़ता है, तो उसके लिए आप इसको फिर किसी सॉफ्ट एसिड से क्लीन भी कर सकते हैं, ताकि ये जब ये टर्मिनल में इसमें की में इस होल में जब तक ये रहेगी तब तक कोई इंट्रोड्यूस इसमें वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो इसको हम, ये डिजिटल मल्टीमीटर है हमारे पास। ठीक है, इसमें इसको हम ऑन करें। ठीक है, तो ये वोल्टेज और ये जो आप देख रहे हैं ये आपका बीप के लिए। ठीक है, इससे सर्किट की कनेक्टिविटी चेक की जाती है, तो इसको हम इसी पर सेट करेंगे। फ़िलहाल इसको यहाँ साइड में रख देते हैं, और इसमें हम आपको दिखाते हैं कि इसके दोनों टर्मिनल जो हैं, ठीक है, ये आपके, अगर आप इसको टच करेंगे तो ये बीप देगा। तो इसी तरीके से आपको ये देखना है कि आपका ये सर्किट जो है अभी
कनेक्टेड है कि क्या है, इसमें कितना रेजिस्टेंस है। सो ये ज़ीरो रेजिस्टेंस है क्योंकि ये बीप दे रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसमें से इनफाइनाइट निकाल दूँ, ठीक है, तो आप देखिए अब ये बीप नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बेसिकली एक तरह से सर्किट को ब्रेक कर देता है, यानी कि अब यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम वापस लगा देते हैं। तो ये तो हमने वापस लगा दिया इनफाइनाइट, ये सर्किट वापस ओपन हो गया, ठीक है, आई मीन क्लोज हो गया। और अगर हम इसमें से 0.1 निकालते हैं तो तब भी वो बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस है, तब भी ये बीप देगा, ऑलमोस्ट कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब हम इसको मेज़र कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो रेजिस्टेंस मेज़र करने के लिए जो नॉब है इसको वहाँ लेकर जाएंगे। तो क्योंकि हम बहुत स्मॉल वैल्यू मेज़र कर रहे हैं तो हम पहले ये इसको ऑफ द ऑर्डर ऑफ किलो ओम रखेंगे, ठीक है। ये 200 ओम है, उससे छोटा हमारे मल्टीमीटर में नहीं है। तो अब इसको हम देखेंगे, तो हमने यहाँ पर 0.1 निकाला हुआ है, एक ही की निकाली हुई, बाकी सारी की हमारी इसके अंदर है, ठीक है। तो अब देखेंगे कि वैल्यू कितनी आती है ये दोनों टर्मिनल के बीच अगर आप देखना चाहें, ठीक है। तो ये 1.5 दिखा रहा है विच इज़ एन एरर। तो उसके लिए आपको या तो इन सबको टाइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम टाइट करेंगे सबको। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो हमने ये दोनों जो मल्टीमीटर के टर्मिनल है इसको यहाँ टाइट कर दिया है, ठीक है। ये स्क्रू है, इससे हमने यहाँ टाइट कर दिया। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि क्योंकि सारी कीज़ हमारी ऑलरेडी टाइट हैं, उसके बावजूद यहाँ पर जो मल्टीमीटर में रीडिंग आ रही है वो 1.3 1.2 थोड़ा सा फ्लक्चुएट भी कर रही है। फ्लक्चुएट करने का रीज़न तो मल्टीमीटर की बैटरी वीक होना भी कई बार होता है, क्योंकि यहाँ करंट तो फ्लो कर नहीं रहा है सर्किट में, सिवाय इसके कि मल्टीमीटर में बैटरी प्रेजेंट है। तो इसको हम मान लेते हैं कि 1.3 हमारा या 1.2 जो वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही है ये हमारी ज़ीरो है, ठीक है। तो वो इसके मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी हो सकता है, या इस वक्त जो ये वैल्यू आ रही है ज़ीरो नहीं आ रही है, तो वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ये जो हमारे कीज़ हैं दे आर नॉट टोटली क्लीन, ठीक है। जिसमें मैंने आपको बताया इनके बीच में एक इंसुलेटिंग न्यूट्रल टाइप की लेयर हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उसमें एक प्रॉब्लम आती है उसको इंट्रोड्यूस करने में, ठीक है। तो फिलहाल अगर हम ये माने कि 1.2 या 1.3 जो भी आप वैल्यू देख रहे हैं फ्लक्चुएट होती है ये आपका ज़ीरो है, तो 1.2 हमेशा हमें हर बार माइनस करेंगे। तो अब अगर यहाँ से मैं 5 ओम को निकालूंगा, ठीक है, तो ये 6.2 नज़र आएगा, ठीक है। वो हमें पता चलेगा कि फिर ये परफेक्ट 6.2 है कि नहीं है। तो इसमें भी देखिए यहाँ 5 ओम था लेकिन ये 6.2 नहीं हुआ बल्कि 6 हो गया। इट मीन्स कि ये भी 5 ओम ना हो करके ये क्या है, ये भी आपका रफली 5 ओम से थोड़ा कम था, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 2 और निकाल लूँगा तो ये 8 हो जाना चाहिए, हाँ। तो ये 7.9 या 8 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। और भी हम 2 निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब ये 5 2 7 और 2 9 कर रहा है, ठीक है। होना तो ये 9 ओम चाहिए बट वो एक्चुअली 9.9 यानी कि एक ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। तो ये फिर कॉइल की या तो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इसको ठीक से वाइंड नहीं किया गया है, बिल्कुल डिजिटली इसको एक्यूरेट नहीं बनाया गया है, या आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी कीज़ हैं हो सकता है इसमें भी कोई मैनुअल प्रॉब्लम रही हो। लेकिन इसको वहाँ जहाँ रेजिस्टेंस की 1 ओम या 2 ओम वैल्यू से बहुत ज़्यादा एरर इंड्यूस नहीं होती है, ऐसे एक्सपेरिमेंट में हम इस रेजिस्टेंस बॉक्स को यूज़ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कैरी फोस्टर ब्रिज में या किसी और दूसरे एक्सपेरिमेंट में जहाँ रेजिस्टेंस जो होता है वो आपका बैलेंस कर दिया जाता है नल पॉइंट निकाल के, ठीक है। तो ऐसे केस में इसमें थोड़ा बहुत जो फ्लक्चुएशन है वो आपका एरर हटा देगा, उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके रिजल्ट में कोई एरर नहीं आएगी। क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट जहाँ पर नल पॉइंट कैलकुलेट किया जाता है, जैसे पोटेंशियोमीटर ब्रिज में होता है या आपके कैरी फोस्टर ब्रिज में होता है, तो वहाँ क्योंकि हम नल पॉइंट निकालते हैं, पहले बैलेंस पॉइंट निकालते हैं, सर्किट को बैलेंस करते हैं, तो वहाँ अगर लेफ़्ट राइट में या कोई भी रेजिस्टेंस प्रेजेंट है तो नल पॉइंट से ही हम रेफरेंस लेकर के उसको ज़ीरो कर लेते हैं, तो वहाँ फिर इसका ये फ्लक्चुएशन वाला इशू नहीं आता है, ना ही उससे कोई एरर इंड्यूस होती है। तो एनीवे ये है आपका रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। इसमें देखिए हम इनफाइनाइट को निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो इनफाइनाइट को अगर हम इसमें सब निकाल देंगे जैसे मैंने आपको कहा था इनफाइनाइट के अलावा, तो ये 21 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ये आपका 20 हो चुका है और ये हम सब निकाल देते हैं, तो ये आपका
21.8 आ रहा है, यानी कि अभी भी ये थोड़ा ज़्यादा ही है। यानी कि कॉइल जो है हमारी, जो जितनी डिफरेंट डिफरेंट ओम की यहाँ कॉइल लगी हुई हैं वो सब सीरीज़ में है, तो सीधे सीधे वो ऐड हो जाती हैं। ठीक है, सीरीज़ में लगी हुई है इसलिए ऐड हो जाएंगी। तो कोई अपनी वैल्यू से थोड़ी सी कम भी हो सकती है, कोई अपनी वैल्यू से थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है। और क्योंकि मैक्सिमम यहाँ 21 आना चाहिए, बट स्टिल इट इज़ स्लाइटली लार्जर दैन 21। ठीक है, उसके अलावा अगर आप सिर्फ इसको निकाल देंगे, ठीक है, इनफाइनाइट वाले को, तो आप देखेंगे मल्टीमीटर की जो वैल्यू है वो आउट ऑफ रेंज चली गई, 1 आ गया। तो इसको अगर हम थोड़ा बढ़ा दें, किलो ओम की तरफ जाएं, तब भी वो आउट ऑफ रेंज है। 20 किलो ओम है, उससे भी ज़्यादा है, तभी भी वो सेट नहीं हुआ। 200 किलो ओम से भी ज़्यादा है। 20 मेगा ओम, उससे भी ज़्यादा है ये इनफाइनाइट वैल्यू। और ये 200 मेगा ओम। तो यहाँ कुछ फ्लक्चुएट होता नज़र आता है, देखते हैं कि स्टेबल होता है कि नहीं। नहीं है। ठीक है, तो ये भी ये फ्लक्चुएशन तो बैटरी की वजह से भी होती है। तो ये 200 मेगा ओम से भी ज़्यादा का रेजिस्टेंस यहाँ पर है, जो कि आपको INF यानी इन्फिनिटी नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर हम बाकी को लगा भी देंगे वापस, जैसे 10 माइनस हो गया, 5 माइनस हो गया, 2 माइनस हो गया, इसी तरीके से ये आपका फ्रैक्शनल वैल्यूज़ भी आपकी माइनस हो गई हैं। ठीक है, उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जो है वो बहुत हाई है, अभी भी ये मैक्सिमम वैल्यू पर है। ठीक है, ठीक है, तो इसको सर्किट में कैसे यूज़ करना है, ये सारे रेजिस्टेंस सीरीज़ में है। इनको जैसे ही आप निकालेंगे किसी भी दो को, जैसे 2 यहाँ से निकालेंगे 0.2 यहाँ से, तो वो 2.2 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं।